हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 की, जो कि है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, इसमें पहले आपको बेसिक बता देते हैं। त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है आपका, ये जो वर्ड है ये आपका कहाँ से आया है? तो देखिए, आप लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये जो वर्ड है हमारा ग्रीक भाषा का वर्ड है, और इसमें देखिए अलग अलग अगर हम इसका मतलब देखें तो ट्री यानी कि हमारे पास होता है 3, गोन का मतलब है भुजा, और मेट्री का मतलब है आपका माप। जो त्रिकोणमिति है हमारा 3 भुजाओं का माप, त्रिकोणमिति जिसके अंदर 3 आपके कोण होते हैं उनको मापते हैं हम। त्रिकोणमिति जो है, इसमें हम जो बेसिकली करते हैं वो त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच में जो रिलेशन है, भुजा व कोणों में रिलेशन, कोणों में जो संबंध है, हम उसके ऊपर इसका स्टडी करते हैं, संबंध का अध्ययन है। क्लियर? अब त्रिकोणमिति में आपके पास मान लीजिए साइन है, साइन ए, जो कि आपकी लिखी जाती है कोण ए की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। सम्मुख भुजा को हम लंब बोलते हैं और कर्ण आपका कर्ण ही रहेगा। जो त्रिकोणमिति में जब हम कोणों और भुजा का संबंध दिखाते हैं तो हमारा जो कोण होता है, त्रिभुज जो होता है, वो होता है समकोण। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 का हो। तो मान लीजिए यहाँ मैंने ए बी सी एक त्रिभुज लिया जिसमें बी जो कोण है वो है हमारा 90 डिग्री का। तो देखिए, जब मैं यहाँ ए कोण की बात कर रही हूँ तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है आपकी? BC। कोण ए के सम्मुख भुजा है BC, ये सम्मुख भुजा है, और इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट साइड। नब्बे के सामने जो भुजा होती है वो कहलाती है आपकी कर्ण, और ए के साथ जो भुजा लगी हुई है ये कहलाएगी संलग्न भुजा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपसे सी कोण के बारे में पूछा जाए तो सी के सम्मुख भुजा AB है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये ना मान के चले कि हमारे लंब और आधार जो हैं वो फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो संलग्न भुजा है इसको आप बोलते हैं एडसेंट साइड। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ कोण A निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? कोण A की संलग्न भुजा, ध्यान रखिएगा एंगल जो ले रहे हैं आप उसी की भुजा की बात करेंगे, संलग्न भुजा बटे में कर्ण, जिसको आप लिख देते हैं, इसको हम आधार बटे कर्ण भी लिखते हैं, आधार बटे में कर्ण, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, लंब होता है आपका परपेंडिकुलर। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है tan A, तो ये होता है कोण A की सम्मुख भुजा बटे में आपका होता है कोण A की संलग्न भुजा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, अगर हम लंब और आधार में देखें तो लंब बटे में आधार, ये होता है हमारा tan। इसके बाद अगर हम 1/sin लिखते हैं, 1/sin A, तो ये होता है कोसिकेंट A।
तो इसको अगर हम लिखें तो ये होगा कर्ण बटे में लंब। इसके बाद है 1 कोस ए, जो कि होता है सीकेंट ए, और ये होता है आधार बटे में कर्ण बटे में आधार। इसके बाद है 1/10। देखिए 1/10 अगर हम लिखें तो 1/10 हमारा होता है 1/10 ए, ये होता है आपका कोट ए। तो ये हमारा होगा आधार बटे में लंब। ठीक है। इसके अलावा आपसे इसमें ये पूछा जा सकता है कि देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो पाइथागोरस लगेगी। तो पाइथागोरस पर में भी मैं लिख देती हूँ। मान लीजिए 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी नहीं दी हुई, तो आप पाइथागोरस से पहले तीसरी भुजा निकालेंगे और फिर अपने क्वेश्चन के जैसे मैंने बताए हैं आप वैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये होता है पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब करते हैं हमारे क्वेश्चन जो इन पर बेस्ड हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी आपकी है 24 सेंटीमीटर, बी सी आपकी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है आपको साइन ए कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं कैसे हो गया ये सवाल। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना त्रिभुज बना लेते हैं, जिस त्रिभुज में कोण जो है वो है हमारा 90 डिग्री। बी जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो देखिए बी कोण हमने 90 का लिया, ए बी आपने 24 सेंटीमीटर लिखी और बी सी लिखी है आपने 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए। देखिए ए कोण ये वाला है हमारा, तो ए के सम्मुख भुजा आपकी है बी सी। तो यहाँ पर जो सम्मुख भुजा है वो हमारी होगी लंब। 90 के सामने वाली भुजा कहलाएगी आपकी कर्ण, और यहाँ पर जो संलग्न भुजा है ये कहलाएगी आपकी आधार। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए हमें पता है, पीछे मैंने करवाया आपको कि साइन के लिए चाहिए हमें लंब बटे में कर्ण। तो देखिए लंब तो है, कर्ण नहीं है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हल है आपका त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आप क्या लिख सकते हैं। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर में है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको AC का वर्ग बराबर में BC का वर्ग प्लस में AB का वर्ग। तो हमें AC का वर्ग, AC हमें नहीं पता है, BC हमें पता है 7 है, तो इसका वर्ग कीजिए प्लस में 24 का वर्ग जो कि आता है हमारे पास 49 प्लस में 576। तो यहाँ से हमें मिला है ये 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर में दिए हुए थे ये आपके, तो आप यहाँ सेंटीमीटर लगा लेंगे। क्लियर। तो यहाँ से AC का वर्ग ये हमें मिला, और AC हम जानते हैं क्या होगा हमारा, ये आपका होता है 25 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो जब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो AC आ गया 25 सेंटीमीटर। अब कर्ण भी हमें मिल गया जो कि है 25 सेंटीमीटर। अब हम सवाल को करना सोल्व करते हैं। देखिए सवाल को हम करेंगे तो साइन ए, सबसे पहले साइन ए निकाल रहे हैं। तो हमें पता है ये होता है लंब बटे में कर्ण, और लंब कौन सी है, सम्मुख भुजा BC। सो BC बटे में AC जो कि आ रहा है आपके पास 7 बटे में 25। फिर आपसे बोला गया कोस A निकालिए। तो कोस A में फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, यानी कि संलग्न भुजा बटे में कर्ण। तो देखिए संलग्न भुजा कौन सी है, AB, और कर्ण है AC। तो यहाँ उत्तर मिलेगा आपको 24 बटे में 25। सेम क्वेश्चन है आपका, आपको
यहाँ साइन सी और कोस सी निकालना है। तो देखिए पीछे आपका मैंने ये क्वेश्चन किया है, तो आपके पास जो कर्ण आया है 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये आया है 25। तो आपको इतना सवाल सेम करना है, पीछे AC आपको निकाल के लेके आना है जो कि आया था हमारा पीछे 25, उसी के जैसा हम करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। अभी आपको C कोण निकालना है। C कोण, C के सम्मुख भुजा कौन सी है? AB। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? लंब। और C के साथ कौन सी भुजा लगी हुई है? BC। ये संलग्न भुजा है, तो ये कहलाएगी हमारी आधार। देखिए अब हमें लंब, आधार और कर्ण तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं, तो सीधा हम सवाल कर लेते हैं। आपको निकालना है साइन C, जो कि है आपके पास लंब बटे में कर्ण। ये हमारे पास होगा, लंब आपके पास है AB बटे में AC, तो इसका उत्तर आपके पास आता है 24 बटे में 25। और अगर हम कोस C निकालें तो ये होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में कर्ण। तो इसका आप लिखेंगे BC बटे में AC, जो कि कितना आया आपके पास? 7 बटे में 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको आकृति दी हुई है यहाँ पे, इसमें आपको tan P माइनस कोट R निकालना है। तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम कोण P की बात करें तो कोण P में सम्मुख भुजा है आपकी QR। देखिए आपके पास इसमें आपको QR नहीं दिया हुआ है, ये QR आपको फाइंड करना है, ये मैंने पहले से ही लिख दिया है यहाँ पे। तो आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले आपको QR निकालना है। देखिए सबसे पहले हम QR निकाल लेते हैं। Q के सामने वाली भुजा हमारी है कर्ण। अब देखिए सबसे पहले पाइथागोरस आपने लगाई, त्रिभुज PQR में हल है क्वेश्चन नंबर 2 का। पाइथागोरस लगाई आपने, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम? कर्ण का वर्ग जो कि है PR, PR का वर्ग किसके बराबर होगा? PQ के वर्ग प्लस में QR का वर्ग। अब देखिए PR हमें पता है कितना है? 13, और यहाँ पर आपके पास PQ दिया हुआ है 12। QR हमें नहीं पता, तो हम यहाँ QR लिख लेते हैं। तो देखिए ये बनेगा 169 माइनस में 12 का वर्ग होता है 144। तो यहाँ से हल करने पे हमें मिलता है ये 25 वर्ग होता है 5 का। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं QR जो आएगी वो आएगी 5। देखिए मैंने पहले से यहाँ लिखा हुआ था, आपका QR आपकी आ गई है 5। अब तीनों भुजा मिल चुकी है, तो हम tan P निकालेंगे सबसे पहले। तो P की सम्मुख भुजा, कोण P की सम्मुख भुजा बटे में कोण P की संलग्न भुजा। तो देखिए कौन सी आ रही है सम्मुख भुजा P के सामने वाली? QR, और साथ लगती हुई भुजा है PQ। तो ये बनेगा 5 बटे में 12। इसी तरह आप निकालेंगे कोट R। कोट R में आप लिखेंगे कोण R की संलग्न भुजा बटे में सम्मुख भुजा। तो देखिए R के सामने वाली भुजा कौन सी है आपकी? PQ, और संलग्न कौन सी है आपकी? QR। तो QR बटे में PQ। तो यहाँ से भी आपके पास आता है 5 बटे में 12। अब आपको जिसका मान निकालना है उसमें रखिए tan P माइनस कोट R। तो ये आ गया 5 बटे 12 माइनस में 5 बटे 12, उत्तर आता है आपका 0। इसका मान निकालना था हमें। नेक्स्ट है साइन 3 बटे 4। साइन A जो है वो इक्वल है 3 बटे 4 के, तो आपको मान निकालना है कोस A और tan A का। तो देखिए कर लेते हैं इस सवाल को। देखिए आपको कोस A में यहाँ पर हम लिख सकते हैं
आपको जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं हम। दिया है साइन ए बराबर में 3/4। तो हमने मान लिया यहाँ पे, माना साइन ए बराबर 3x/4x, जहाँ पर x क्या माना है हमने, वास्तविक संख्या। r से हम दिखा देते हैं, मतलब कि वास्तविक संख्या x वास्तविक संख्या है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस, क्योंकि हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे पाइथागोरस लगानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं, AC का वर्ग बराबर में AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। अब आपके पास जो जो दिया हुआ है आप वो रखेंगे यहाँ पे। 4x का स्क्वायर इक्वल टू AB का वर्ग प्लस में 3x का वर्ग। तो यह है आपके पास 16x स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब यहाँ से ये हमें मिलता है 16 - 9 आप करेंगे तो ये मिलेगा 7x स्क्वायर। इसको अगर हम और लिखना चाहें तो √7x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं वर्गमूल लूँगी तो AB किसके बराबर आ गया है, √7x की। तो ये जो भुजा आई है आपकी, ये आ गई √7x। अब देखते हैं हमें जो फाइंड करना है वो क्या है। कोस A, कोस A है आधार बटे में कर्ण। तो देखिए A के सामने वाली भुजा तो लंब बन गई आपकी, साथ लगी हुई भुजा बनी है आधार, और 90 के सामने वाली भुजा बन गई कर्ण। अब फॉर्मूला हमें याद है तो हम सीधा लिख सकते हैं √7x बटे में 4x, मीन्स उत्तर आया आपका √7 बटे में 4। इसके बाद आपको निकालना है tan A, जो कि होता है लंब बटे में आधार। लंब होता है हमारा, यहाँ पर आया है 3x और आधार है हमारे पास √7x। तो उत्तर आ गया 3 बटे में √7। ठीक है। देखिए ध्यान रखेंगे, आपको लंब और आधार कर्ण ये कैसे याद रखेंगे, आप ये शॉर्टकट याद रखिएगा, लाल बटे कक्का। देखिए पहला जो है वो होता है साइन के लिए, लंब बटे में कर्ण। दूसरा होता है आधार बटे में कर्ण, जो होता है कोस का। तीसरा है लंब बटे में आधार, जो होता है tan का। ठीक है, लाल बटे कक्का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 15 cot A इक्वल टू 8। तो आपको साइन A और सीकेंट A का मान निकालना है यहाँ से। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। देखिए ये त्रिभुज है आपके पास, यहाँ पर हमें जो दिया हुआ था वो है 15 cot A बराबर में 8। तो देखिए cot A कितना आ गया आपका, 8 बटे में 15, और cot क्या होता है आपका, आधार बटे में लंब। तो देखिए अब कहाँ पर तो हम 8 लिखेंगे और कहाँ पर 15, क्योंकि कोण दिया हुआ है A का। तो A कोण के सामने वाली भुजा तो होगी लंब, 90 के सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और साथ लगी हुई भुजा कहलाएगी आधार। तो देखिए आधार तो आया आपके पास 8, यहाँ पे 8 दिया हुआ था, और लंब 15 है तो मैंने लंब की जगह यहाँ पे 15 लिखा। इतना क्लियर है। तो देखिए अब कर लेते हैं इसको हम। माना cot A इक्वल टू 8x अपॉन में 15x लिख सकते हैं हम। x वास्तविक संख्या है, अब देखिए तीनों भुजा का होना जरूरी है, तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABC में क्या लगा दें, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से देखिए हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से
AC का वर्ग बराबर में AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। AC हमें नहीं पता, AB आपका है 8x का वर्ग प्लस में 15x का वर्ग। तो ये आया हमारे पास 64x का वर्ग प्लस में 225x का वर्ग। जोड़ने पे आपको मिलता है ये 289x का स्क्वायर। अगर हम इसको देखिए लिखना चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 17x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ये दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो ये बना AC बराबर में 17x। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कर्ण के प्लेस पे 17x। अब आपका सवाल आसान हो गया है, आपको जो निकालना है वो लिख दीजिए साइन A, जो कि होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब किसको माना आपने? BC को, और कर्ण आया है AC। तो उत्तर आ गया 15x बटे में 17x, जो कि होगा 15 बटे 17। इसी तरह सीकेंट A, ये होता हमारा कर्ण बटे में आधार। अब देखिए कर्ण क्या है? AC, आधार है AB। तो ये बनेगा 17x बटे में 8x, जो कि आएगा 17 बटे 8। क्लियर है? नेक्स्ट है सीकेंट थीटा दिया हुआ है 13 बटे में 12। हल है क्वेश्चन नंबर 5 का। दिया है हमें सीकेंट थीटा बराबर में 13 बटे में 12। सीकेंट क्या होता है भाई? कर्ण बटे में आधार। ये हमें कर्ण भी दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है। तो आप एक त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पे। देखिए 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण तो दिया है 13, आधार किसका मानना है? थीटा का। और देखिए थीटा अगर आपके पास ये मान रहे हैं तो सामने वाली भुजा तो हो गई लंब और साथ वाली भुजा हो गई आधार। तो देखिए आधार आपके पास है 12, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। अब हम मान लेते हैं, माना सीकेंट थीटा बराबर में 13x बटे में 12x, जहाँ पे x आपका क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हम पाइथागोरस लगा देते हैं क्योंकि तीनों भुजा होनी चाहिए हमारे पास। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर में AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। देखिए जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है यहाँ रखिए। AB है 12x, BC हमें नहीं पता, तो ये बनेगा आपका 169x स्क्वायर माइनस में 144x स्क्वायर बराबर में BC स्क्वायर। तो ये आता हमारे पास 25x स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ अगर हम यहाँ पे वर्गमूल लें तो ये आ जाएगा हमारा 5x, BC आ गया है 5x। ठीक है, अब आपसे वो चाहे कोई भी यहाँ पर त्रिकोणमिति का अनुपात किसी का भी निकलवा ले, आप सभी का निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, तो आप लिखेंगे BC बटे में AC। तो कितना आ गया आपके पास? 5x बटे में 13x, यानी कि 5 बटे में 13। कोस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, तो ये किसके बराबर है? देखिए आधार है AB बटे में AC, तो ये आएगा 12x बटे में 13x। तो उत्तर आया 12 बटे 13। नेक्स्ट है टेन थीटा, जो कि होता है लंब बटे में आधार। BC बटे में AB, तो ये आ गया हमारे पास 5x बटे में 12x, तो ये आएगा 5 बटे में 12। ठीक है,
अब इसी तरह आपको देखिए कोसिकेंड निकालना है। कोसिकेंड किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ये मेरे पास बनेगा 13/5। देखिए साइन आप निकाल चुके हैं। इसी तरह कोस का रिवर्स होता है सीकेंड, तो ये हमें दिया हुआ है। और आपके पास रह गया कोट थीटा जो कि tan का होता है। 1/tan थीटा अगर हम लिखें तो कोट थीटा होता है। तो ये आ गया 12/5। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, यदि A और B न्यून कोण हो जहां कोस A इक्वल है कोस B के, तो दिखाना हमें कि कोण A जो है वो कोण B के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। कोण ABC हमने बनाया। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। देखिए आपको यहाँ दिया है कोस A इक्वल टू में कोस B। A और B न्यून कोण थे, तो आप A और B आपने यहाँ लिखा, C आपने 90 डिग्री का बना दिया, क्योंकि न्यून कोण जो होते हैं वो 90 से कम होते हैं। तो हम यहाँ पर 90 वाले पे A और B नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको दिया हुआ था कोस A बराबर है कोस B के। सबसे पहले हम कोस A की बात करें। कोस A हमारा होता है आधार बटे में कर्ण। तो देखिए A के लिए अगर हम बात करें तो A के सामने वाली भुजा लंब, साइड वाली भुजा आपकी आधार और 90 के सामने वाली कर्ण। तो यहाँ मिला मुझे AC बटे में AB। अब हम बात करें कोस B की। तो देखिए मैं इसको फिर से बना के आपको दिखा देती हूँ। ये B कोण है, ये C, ये A। तो B के सामने वाली भुजा हो गई लंब, साथ वाली भुजा हो गई आधार और 90 के सामने वाली हो गई कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आधार है BC बटे में AB। अब ये दोनों आपको क्या दिए हुए हैं? इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से इक्वल दिए हुए हैं तो हम लिख सकते हैं AC बटे में AB बराबर है BC बटे में AB। तो यहाँ से AC भुजा किसके बराबर आ गई? BC भुजा के। और जब भुजाएं बराबर हैं तो आप जानते हैं कि उनके कोण भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसलिए कोण A जो है वो कोण B के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे। नेक्स्ट करते हैं, कोट थीटा आपको दिया हुआ है 7/8। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम। कोट जो होता है, कोट थीटा दिया है 7/8 और कोट होता है हमारा आधार बटे में लंब। तो हमें आधार भी दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज आपने बनाया, थीटा बोला है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, साथ वाली भुजा आपकी आधार और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, माना कोट थीटा बराबर में 7x बटे में 8x और x क्या है? यहाँ पे x वास्तविक संख्या है। अब हम पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि हमें तीसरी साइड का नहीं पता कि तीसरी साइड क्या होगी, तो हमें निकालनी होगी। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये आपके पास बनेगा AC का वर्ग बराबर में AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं AC का वर्ग इक्वल में 7x का वर्ग प्लस में 8x का वर्ग।
तो ये आ गया आपके पास 49x² प्लस में 64x²। आपने ऐड किया तो कितना बना बेटा ये 113x²। देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ वर्ग के अंदर तो आप इसको ये लिख सकते हैं √113x का वर्ग। दोनों तरफ अगर हम यहाँ पर वर्गमूल लेते हैं तो ये बनेगा AC बराबर में √113x। क्लियर। अब देखिए हमें जो निकालना है यहाँ पे, देखिए पहला जो भाग है इसका, पहले भाग में हमें बोला गया है आपको यहाँ निकालना है साइन और कोस की वैल्यू चाहिए। तो देखिए साइन क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं अलग अलग निकाल लेती हूँ। साइन होता है लंब बटे में कर्ण। तो आपके पास यहाँ पर आ गया, देखिए कर्ण आता है √113x। तो ये बना आपके पास 8 बटे में √113। x से x कैंसिल हो गया। कोस थीटा निकालें तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो इसको आप लिख सकते हैं 7x बटे में √113x। x से x कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 7 बटे में √113। अब जो पहला भाग है उसमें हम रखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा और साथ में है 1 माइनस कोस थीटा। इसको आप सही कर लेंगे, ये यहाँ पे गलती दिया हुआ है 1 माइनस कोस थीटा। तो रखिए साइन और कोस की वैल्यू, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपने दोनों को गुणा किया। देखो ये फॉर्मूला आपको याद है, a माइनस बी गुणा में a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग। अब आप यहाँ पे रखिए ये क्या आता है 1 माइनस 8 बटे में √113 का वर्ग बटे में 1 माइनस 7 बटे √113 का वर्ग। खोलिए इसको, आप लिख सकते हैं 113 माइनस में 64। देखिए मैंने 113 एलसीएम ले लिया बटे में 113 माइनस में 7 का वर्ग होगा 49 बटे में 113। देखिए 113 से 113 कैंसिल और 113 में से आपने 64 माइनस किया तो यहाँ आपके पास आता है 49 बटे में 64। ये हमारे पास यहाँ आंसर बनता है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा, वो और बता देते हैं आपको। देखिए कोट स्क्वायर थीटा के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा, आपको कोट थीटा दिया हुआ है, इसका आप स्क्वायर लिखिए तो 7 बटे 8 का वर्ग जो कि होगा 49 बटे में 64। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको दिया है कोट ए जो है वो किसके बराबर है, 4 बटे 3 के। हमें पता है कोट होता है आधार बटे में लंब। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाया, ए एंगल की बात है तो ए के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली कर्ण और साथ लगी हुई भुजा होगी आधार। तो देखिए आधार तो आपको दिया है 4 और लंब दिया है यहाँ पे 3। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, तो कर लेते हैं इसको हम। माना कोट ए बराबर में 4x बटे में 3x, जहाँ पे x जो क्या है आपकी वास्तविक संख्या है। अब हमें पता है कि त्रिभुज में तीनों भुजाएं चाहिए हमें, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या आएगी आपके पास, AC का वर्ग बराबर में AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। तो रखिए यहाँ पे जो जो आपके पास है, यहाँ पे
4x² प्लस में 3x²। सॉल्व किया तो ये आया 16x² प्लस में 9x², और ये बनता आपके पास 25x²। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5x²। दोनों तरफ आपने रूट लिया, वर्गमूल किया, तो ये बनेगा 5x। तो कर्ण आता है यहाँ पे 5x। अब देखिए आपको क्या क्या निकालना है यहाँ। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आपको tan a इसमें रखना है, तो tan a निकाल लीजिए, जो कि होता है लंब बटे में आधार। तो ये कितना आया हमारे पास, देखिए लंब है 3 और आधार है 4। अब आप इसकी दायां पक्ष लीजिए, दायां और बायां दोनों पक्ष लेके आप उसको दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने बायां पक्ष लिया है, तो इसमें आप लिखेंगे 1 माइनस tan² a बटे में 1 प्लस tan² a। अब जो भी आपके पास वैल्यू आई है रखिए, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। सॉल्व करने पे ये आया 16 माइनस 9/16 अपॉन में 16 प्लस 9/16। 16 से आपने 16 कैंसिल किया, तो ये आता हमारे पास 7/25। क्लियर। अब हम इसका दायां पक्ष देख लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो देखिए क्या लिखेंगे, cos² a माइनस में sin² a। cos a जो कि क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो देखिए आधार बटे में कर्ण जब आप लिखेंगे तो ये बनेगा 4 बटे में 5। sin a अगर हम देखें तो ये होता है लंब बटे में कर्ण। तो देखिए लंब कितना आपका 3 और कर्ण कितना है 5। अब ये संख्याएं रखिए यहाँ पे, 4/5 का वर्ग माइनस में 3/5 का वर्ग। तो ये आता है 16/25 माइनस में 9/25। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9/25 जो कि आता है 7/25। तो आपने देखा कि दोनों पक्ष हमारे पास क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको ये जांच करनी थी कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो आप लिखेंगे कि दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों जो है कितना आ रहा है, देखिए 7/25 7/25। तो दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, tan A आपको दिया हुआ है, तो आपको इनके मान निकालने हैं। तो देख लेते हैं। 9वें सवाल में आपको दिया है tan A है। tan A ये होता है लंब बटे में आधार। तो ये दिया हुआ है आपको 1/√3। अब आप त्रिभुज बनाइए यहाँ पे। देखिए मैंने ये त्रिभुज बना दिया। ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने वाली भुजा हमारी लंब और साथ लगी हुई भुजा आधार, 90 के सामने वाली कर्ण। तो हमने यहाँ लिख दिया, लंब तो है 1 और आधार है √3। तो इसको हम लिख सकते हैं tan A बराबर में 1 इंटू x बटे में √3 इंटू x। x है वास्तविक संख्या। तो यहाँ से देखिए तीनों भुजा हमें चाहिए, तो त्रिभुज ABC में आपने लगाया पाइथागोरस। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर में AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। तो ये आपके पास आता है √3 x का वर्ग प्लस में x का वर्ग। तो आप इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस में x² जो कि आता है 4x²। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का वर्ग। दोनों तरफ अगर हम रूट लें, वर्गमूल करें, तो AC आ गया 2x। यहाँ तक क्लियर है।
तो देखिए अभी हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, साइन ए कोस ए। सबसे पहले हम कोस ए देख लेते हैं, जो कि होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण, देखिए कर्ण आया है 2x, तो ये बना है हमारे पास √3x बटे में 2x, यानी कि √3 बटे में 2। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं साइन ए, जो कि होता है लंब बटे में कर्ण। तो ये आपके पास है x बटे में 2x, तो यहाँ से मिला हमें 1/2। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए हमें कोस सी और साइन सी भी चाहिए, तो मैं आपको वापस से बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे सी के सामने वाली भुजा होगी लंब, सी के सम्मुख भुजा, साथ वाली होगी आधार, और 90 के सामने वाली बन गई कर्ण। अब लंब और आधार चेंज हो गए हैं, ध्यान रखना आप। तो यहाँ से कोस सी मिलेगा आपको, आधार है ये आपका, तो आधार हो गया x बटे में 2, कर्ण है जो कि होगा 2x, तो ये आया 1/2। साइन सी की बात करें तो लंब बटे कर्ण, तो लंब है यहाँ पे √3x और कर्ण है 2x, तो √3 बटे में 2। अब सभी के मान आ गए हैं, तो आप इसमें रखिए क्या आंसर मिलता है, साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। साइन ए है आपके पास यहाँ पर 1/2, कोस सी है 1/2, प्लस में कोस ए है आपके पास √3/2, और साइन सी है √3 बटे में 2। तो देखिए कितना आता है, 1/4 प्लस में √3/4, तो ये मिलेगा हमें 1 + √3/4। ये हमारा यहाँ से √3 का देखिए वर्ग किया है, तो √3 का वर्ग करने पे ये मिलता है आपको 3, तो ये बनेगा 1 + 3/4, जो कि होगा 4/4, तो आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर होगा आपका 1। नेक्स्ट है, देखिए पीछे हमने ये सभी चीज़ें निकाली थी, तो आप वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ मैं डायरेक्ट रख के दिखा रही हूँ। आपके पास कोस ए जो है वो बना था √3 बटे में 2, कोस सी बना था आपका 1/2, माइनस में साइन ए बना था आपका 1/2, और साइन सी बना था √3 बटे में 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आएगा √3 बटे में 4 माइनस √3 बटे में 4, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 0। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, इम्पोर्टेंट है आपका 10th क्वेश्चन। आपको बोला गया है यहाँ पर कोण क्यू समकोण है, आपको पी क्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी निकालना है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए हल, देखिए इसका कैसे करेंगे। दिया है आपको कोण पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, तो हमने क्यू समकोण बनाया, क्यू पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। आपको दिया हुआ है पी क्यू जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस में क्यू आर दिया है आपको 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना क्यू आर जो है वो हमने मान ली x, तो पी आर देखिए कितना हो जाएगा 25 माइनस में क्यू आर, तो यहाँ से आ गया 25 माइनस में x। तो ये हमने x मानी और ये आ गई 25 माइनस में x। त्रिभुज पी क्यू आर में हम लगा देते हैं पाइथागोरस। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पी आर का वर्ग बराबर में पी क्यू का वर्ग प्लस में क्यू आर का वर्ग। तो ये आपके पास बनने वाली है, देखिए पी आर का वर्ग करेंगे तो 25 माइनस एक्स का वर्ग, यहाँ होगा आपका पी क्यू में 5 का वर्ग प्लस में क्यू आर में x का वर्ग।
तो इसको आप ओपन करेंगे 625 प्लस में x का वर्ग माइनस में 50x बराबर में 25 प्लस में एक्स स्क्वेयर। देखिए x स्क्वेयर से x स्क्वेयर कैंसिल, 25 हम साइड में ले आते हैं और 50 को हम राइट साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ से ये बनता है 600 बराबर में 50x। तो x का मान आता है 600 बटे 50 मीन्स आपके पास आया यहाँ पे 12। तो x तो है 12, तो जब x 12 है तो ये हमारा बनेगा 25 माइनस 12 यानी कि 13। देखिए सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो यहाँ आपको PR मिल रहा है 13। अब जो हमें यहाँ पे निकालना है वो देख लेते हैं। PR आया आपके पास 25 माइनस x मीन्स 25 माइनस 12 दैट इज़ 13। अब आप यहाँ पे देखिए P का निकालना है, तो P ये कौन है, तो इसके सामने वाली लंब, आपकी साइड वाली आधार और 90 के सामने वाली आपकी हो गई कर्ण। अब आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी आसान है। साइन P लंब बटे में कर्ण जो कि क्या होगी QR बटे में PR, तो ये आ गई 12 बटे में 13। इसके बाद है cos P, तो ये लिखेंगे आप आधार बटे में कर्ण, तो ये आया PQ बटे में PR जो कि होगी 5 बटे में 13। इसके बाद निकालना था आपको tan P जो कि होती है लंब बटे में आधार, तो ये आपने लिखा QR बटे में PQ, तो ये बनी 12 बटे में 5। ये आपके उत्तर आते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि कथन सत्य है या असत्य, उत्तर की पुष्टि करनी है आपको। तो देखिए फर्स्ट पार्ट tan A जो है वो आप लिखते हैं कोण A की सम्मुख भुजा बटे में, सम्मुख भुजा होती है सामने वाली भुजा, अभी हमने पूरा चैप्टर इसी पे किया है, बटे में कोण A की संलग्न भुजा यानी कि जो साथ लगती हुई भुजा है। तो देखिए इसमें हमें पता है अगर आपके पास यदि कोण की सम्मुख भुजा बड़ी हो संलग्न भुजा से, तो आपके पास tan A का मान क्या होगा, 1 से बड़ा आ जाएगा। तब tan A का मान एक से अधिक होगा अगर सम्मुख भुजा बड़ी होगी तो। और यहाँ हमें लिखा हुआ है कि आपके पास सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या हो गया, असत्य है। नेक्स्ट है कोण A के किस मान के लिए सीकेंट A जो है किसी मान के लिए सीकेंट A 12/5 हो सकता है या नहीं। तो देख लेते हैं हम। सीकेंट A जो है वो हम लिखते हैं कर्ण बटे में कोण की संलग्न भुजा, और हम जानते हैं कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है हमारे समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण जो है बड़ी होती है संलग्न भुजा से। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ था 12/5। देखिए कर्ण बड़ा दिया हुआ है आपको, 12 बड़ा है 5 से। इट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है हमारा सत्य। नेक्स्ट है कोस A कोण A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, क्यों, ये असत्य है। किस लिए असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस A जो है वो क्या होता है आपका, कोस A कोण A के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है।
कोसाइन के लिए हम संक्षिप्त रूप में कोस लिखते हैं, ना कि कोसिकेंट के लिए। संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है ये भी आपका असत्य है। क्यों असत्य है? देखिए रीज़न बता देती हूँ आपको मैं। क्योंकि कोट ए कोट और ए का गुणनफल नहीं है। क्योंकि अगर हम ए को अलग कर दें, अगर गुणनफल है तो देखिए, अगर गुणनफल होता तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं इसको अलग करती हूँ, कोट को ए से अलग कर दूँ, तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। ए से अलग करने पर यह अर्थहीन है, मतलब कि हमें अर्थ नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा जो है वो क्या हो, 4/3। तो देखिए इसके लिए हम लिखते हैं थीटा की सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। और हम जानते हैं कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको कि कर्ण हमारी सम्मुख भुजा, यहाँ पर कर्ण जो है, देखिए ये आपको वैल्यू दी है 4/3, मीन्स यहाँ दे रखा हमें 3 बड़ा है 4 से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये कैसा होगा, असत्य। ठीक है, ये थे हमारे 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।